हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है और ये किसी ने रिक्वेस्ट की है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो इसके ऊपर भी रीडिंग ज़रूर होगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आने वाले वक्त में आपकी कैरियर कैसी रहेगी। इसके लिए यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सेकंड पाइल है एस ऑफ पेंटिकल। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 15 रुपीज़ 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट की है, जिससे बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से ले सके, अपने क्वेश्चन का आंसर उसको आसानी से मिले। यही मैं अपने तरीके से किया है कि सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। अब इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। मेरे सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर ये लाइव सेशन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सेकंड चैनल का लिंक दी गया है, वहाँ से आप मुझे चेकआउट कर सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए देखते हैं। आने वाले वक्त में आपका कैरियर कैसा रहेगा। पाइल 1 पर्सनल रीडिंग मैंने 15 रुपीज़ से स्टार्ट की है, जिससे बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सके। इसके लिए सारी डिटेल्स मैंने आगे बताई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1। इमेज, येन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, not for you, the fates, new life, round and round, unfinished symphony, clean it up, and truth be told। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आपकी पर्सनालिटी को लेकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी पर्सनालिटी में ये है कि आप इमोशनल हो, इमेज कॉन्शियस इंसान हो। लोग आपको देखते हैं तब भी आपको थोड़ी साई महसूस होती है, शर्म आ जाती है। अपनी पर्सनालिटी में स्ट्रांगनेस दिखाना आपको कहीं अच्छी तरीके से बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत फ्रैंकली नहीं हो, व्यवहार में थोड़ी अव्यवस्थितता या अस्त व्यस्तता है, वो यहाँ नज़र आती है। अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह, जो मैंने कहा इमेज कॉन्शियस हो, जिसके चलते सब कुछ ठीक है कि नहीं ये आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है, जिसके चलते वो बात आप जब इंटरव्यू देने जाते होंगे तो इंटरव्यू में भी वो बात पता चलती होगी कि आप व्यवस्थित कपड़े हैं या नहीं, मैंने सब कुछ ठीक किया है या नहीं, मैंने अपनी फ़ाइल को अप टू डेट किया है या नहीं, मैंने जवाब अच्छी तरीके से दे रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ या नहीं। मतलब आपको हर तरीके से सभी के सब कुछ के ऊपर ध्यान देना है। तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है। तो वो क्या मानेगा, आप मुझे बताइए, क्या समझेगा कि ये अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो मेरी जॉब को या मेरे काम को वो कैसे संभाल पाएगा।
इस तरीके से सामने वाले पर्सन सोचता है। यहाँ जो मैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर बातचीत कर रही हूँ वो शायद आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, बहुत बुरी लगे, लेकिन ये आपको ज़रूर स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको छोटी छोटी बातों में भी शर्म आ जाती है, और कोई इमोशनल या बहुत ही एक प्यार भरी बातचीत करे तो उसमें भी आपको असहजता फील होती है। तो यह डेफिनेटली आपकी इस तरीके की इमेज है जो आपने खुद ब खुद बनाई है, जिसके चलते आप अपने कैरियर को जितना एक स्ट्रॉन्ग एक प्रदर्शित कर सकते हो या स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, वो वाकई में अभी तक आप नहीं रख पाए हो। इसका रीज़न भी यही है। हमारा सवाल है कि आने वाले वक्त में कैरियर कैसा रहेगा। आने वाले वक्त में आपका जो कैरियर है वो वाकई में आप चाहो अपनी इमेज को थोड़ी बदल कर देखो तो वाकई में वो बहुत बढ़िया हो सकता है, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ आपको जैसे जैसे जॉब तो मिल जाती है और जैसे तैसे आप जॉब कर भी लेते हो, यहाँ आप प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जॉब कर सकते हो या नहीं। ये जिस किसी की भी पायल है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से जॉब करने की कोशिश भी करते हो, लगातार आपकी जॉब होती भी है। यहाँ आप किसी भी तरह ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए या बहुत सारे आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, इस वजह से आप जॉब को संभाल ही ना पाओ, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया है। यहाँ आप ध्यान से अपने कार्ड खुद ब खुद देखो तो यहाँ आप अपने जॉब को लेकर कहीं हद तक जॉब में प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ प्रॉब्लम आती है आपकी खुद की पर्सनालिटी में, जो आप खुद ब खुद एक अपने आप को फील कराते हो, लोगों को महसूस कराते हो, तो वो है यहाँ। जो मैंने कहा इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, अपने पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से आप अपनी जॉब को एक अच्छी तरीके से जो संभालनी होती है वो नहीं संभाल पाते हो। तो इसके लिए आपको रियली में एक बुक पढ़ने की ज़रूरत है या नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। आसपास के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और इमेज कॉन्शियस को लेकर बुक पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी इमेज को रियली में स्ट्रॉन्ग कर पाओ। आप अपनी पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हो तो आपकी आने वाली जो कैरियर है वो वाकई में बहुत अच्छी होगी। आपके आने वाली वक्त में कैरियर कैसा रहेगा, इसके लिए मैं यहाँ यही आंसर करूँगी कि आप चाहो तो अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप जो चाहे वो बन सकते हो। आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है, टैलेंट है। अपने क्वालिटी को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करोगे तो आप अपने कैरियर में और अच्छा आगे बढ़ सकते हो। तो आने वाले वक्त जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके जीवन में। आपको नया पार्टनर भी मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नया पार्टनर आ सकता है। जिसके जीवन में सेपरेशन है या किसी भी तरह वो अपने पार्टनर को लेकर एक उनको अच्छा जवाब नहीं मिला है, तो नया पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाला है, ऐसा भी है। तो यहाँ आने वाले वक्त में कैरियर के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। तो इसको ग्रैब करना है आपको। इसके लिए आपको सिर्फ अल्टीमेटली अपनी एक पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्गनेस दिखानी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना है, जिससे लोग आपको आसानी से बातें समझ सके, मान सके और रिस्पेक्ट कर सके। ये ज़रूरी है आपके लिए, तो ये ज़रूर कीजिए। आपके आने वाले वक्त में जो कैरियर रहेगी उसमें कई सारे चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। प्रमोशन भी मिल सकती है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है, अच्छे नई नई चीज़ें आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, आ सकती है। बहुत कुछ है जो आप पा सकते हो। तो आने वाले वक्त में आपकी करियर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी हो जाने वाली है। एक बात ज़रूर है, किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस है, किसी भी तरह आपकी खुद के तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट है, वो दूर होने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हो। शायद इस वजह से आपने ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि अब आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने वाली है। आपको जो चाहे वो आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश अभी से करनी है, जिससे आने वाले वक्त में आपकी कैरियर में आपको और दुगनी और तुगनी या और ज़्यादा 4 गुनी तरक्की देखने को मिले, और वो देखने को ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आपको अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल बनाना है।
ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी कैरियर कैसे रहेगी। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए आने वाले वक्त में उनकी कैरियर कैसी रहेगी। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ 50 रुपये रखे हैं, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए सारी ही डिटेल्स मैंने आगे बताई है, वो आगे चलकर आप सुन लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। नॉट फॉर यू, अ चेंज इन द वाइंड, कम्युनिटी, सोलमेट, ये कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है। नेवर एंडिंग स्टोरी, को क्रिएट, राउंड एंड राउंड, हैप्पी हैप्पी, बाय द बुक, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ न्यू लाइफ। ओके, यहाँ जो आपका आने वाले वक्त में कैरियर आपका कैसा रहेगा, उसके लिए अभी आपका जो एक स्वभाव है, आपकी पर्सनालिटी है, वो कैसे है, इसको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि बार बार आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में चेंज आता रहता है। अब यहाँ जो आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपके स्वभाव में जो चेंज आता है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। और आपकी जो एक पर्सनालिटी है, जो एक बाहरी तौर पर आपकी ड्रेसिंग सेंस से नज़र आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी आप बहुत ही बढ़िया कपड़े पहनते हो, कभी कभी बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहनते हो, वो लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसको थोड़ा एक सरल वे में बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही इजी गोइंग वे में रखने की कोशिश कीजिए कि आप कौन सी स्टाइल को, यानी कौन सी एक परमानेंटली ड्रेसिंग सेंस को दिखा रहे हो बाहरी तौर पर, वो ज़रूरी है आपके लिए। कभी कभी आप बहुत बढ़िया कॉन्शियस दिखाते हो अपनी पर्सनालिटी में, और कभी कभी एक बहुत ही नॉर्मल वे में, एक बहुत ही साधारण वे में लगते हो। बहुत ही साधारण का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही एक नॉर्मल रहते हो, ऐसा नहीं। बहुत ही अजीब व गरीब अपनी स्टाइल को दर्शाते हो, तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। वो आपकी कैरियर को प्रभावित करती है। आपकी कैरियर में जो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या अभी हाल फिलहाल आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो इसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ आप जहाँ भी जाते हो वहाँ नए दोस्त बनाते हो, तो यहाँ ये भी आपके लिए इफ़ेक्टफुल है, क्योंकि आप वहाँ आप अपनी कैरियर को बेस्ट बनाने के लिए जा रहे हो, अच्छी जॉब करने के लिए जा रहे हो, या अच्छा बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। तो वहाँ आप रिश्तेदारी या दोस्ती निभाने के लिए नहीं जा रहे हो, तो आप वहाँ जाकर नए दोस्त बनाते हो और उनको ही अच्छी तरीके से वफ़ादार रहते हो। अपनी जॉब या कैरियर को लेकर आपका एक शान बान इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो ये ठीक नहीं है। आपको एक ही वक्त पे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ आप दोस्त बनाने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप किसी को रिश्तेदार बनाने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप काम करने जा रहे हो। वहाँ आपको काम नया सीखना है, नए तरीके से काम को रखना है, जिससे और ज़्यादा कस्टमर आपको पसंद करें या और ज़्यादा ग्राहक आपसे अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ आपको दोस्ती या रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस तरीके से आप हो, कि वहाँ जॉब या बिजनेस में या अपनी कैरियर में जहाँ भी जाते हो नए दोस्त बनाते हो। यहाँ दोस्त बनाना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा नहीं कि आप अपनी कैरियर को भी भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है।
यहाँ होता है आपके साथ कि आप अपनी करियर के ऊपर भी ध्यान देना बंद कर देते हो, इतना ज़्यादा दोस्ती या रिश्तेदारी निभाते हो, तो वो ठीक नहीं है। अब यहाँ ये भी पॉइंट आता है कि आप अपनी करियर को लेकर जितना कॉन्शियस होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हो, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको आने वाले वक्त में आपका करियर सच में बहुत ही बेहतरीन चाहिए, तो आपके अंदर जो भी कमियां है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही एक प्रतिभाशाली पर्सनालिटी को दिखाना है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो, लोग आपके साथ बातचीत करने का मन हो, उनको अच्छा व्यवहार करने का मन हो और वो आपको रिस्पेक्ट दे, ना कि वो नापसंद करे। तो अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा ग्रोथ बढ़ाइए। यहाँ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उनके साथ दोस्ती या रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको अपना बिजनेस या जॉब अपनी खुद की करियर को बेस्ट बनाने के लिए करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करियर के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त करियर के ऊपर ध्यान दें, और जो भी आपके अपने लोग जो अभी आप मान रहे हो वो वक्त के साथ बदल जाएंगे। जब उनको मन करेगा वो बदल जाएगा, तो इसको समझो, इसको समझने की कोशिश करो। तो किसी के साथ आपको रिश्तेदारी नहीं निभानी है। हाँ, आप जॉब या बिजनेस करने के बाद जो बाकी वक्त मिलता है उसमें आप अपने जो भी भाई एक फ्रेंडशिप है या अपनी रिश्तेदारी है वो निभा सकते हो। और एक बात, आप अपने करियर को सच में बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आपका ध्यान फोकस एक ही चीज़ के ऊपर होना चाहिए, जो आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करना सीखो, तभी आप अपने करियर को ऑलमोस्ट आगे बढ़ा पाओगे। हमारा सवाल है कि आने वाले वक्त में आपका करियर कैसा रहेगा। आपके लिए आंसर आया है नेवर एंडिंग स्टोरी एंड फॉक इन द रोड। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में दो रास्ते आपको मिलेंगे। आगे कैरियर में आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक जो रास्ता होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव रास्ता चुनना आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद की सोच है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। दो रास्ते मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों रास्तों में से जो रास्ता आप चूज़ करते हो उसके ऊपर भी आपको खरा उतरना पड़ेगा, तभी आपकी कैरियर बेहतरीन होगी। अब मान लो कि आपने इस तरीके का रास्ता चुना जिसमें एक आपका मन है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, और आपका बिहेवियर, आपका वर्तणुक, एक आपकी सोच वैसी की वैसी है जैसा आपका जॉब है, जैसा आपके बिजनेस है, तो चाहे उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना हो, फिर भी आप उसमें आगे बढ़ जाओगे, उसमें आगे निकल जाओगे, और आप उसमें नेगेटिविटी में फंसोगे भी नहीं, इतना जान लो। तो यहाँ यही है कि आपको आपके जीवन में जो रास्ते मिलेंगे उसमें कहीं हद तक बीच बीच में नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन उसको नेगेटिविटी को साइड करते हुए आप पॉजिटिव प्लस पॉइंट को चूज़ करते हो और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो पूरी तरीके से आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। यहाँ आपके खुद के ऊपर, यहाँ आपकी किस्मत, आपका वक्त आपके खुद के ऊपर छोड़ रहा है कि आप क्या चूज़ करते हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या मानते हो, आपकी सोच कैसी है। आप जिस तरीके से सोचोगे, जिस तरीके से आगे बढ़ोगे, वैसे के वैसे ही सिचुएशन और हालात आपको आगे देखने को मिलेंगे आपकी कैरियर में। ऐसा यहाँ है। तो यहाँ आपको आपकी कैरियर आगे आप बहुत आने वाले वक्त में बहुत ही अमेजिंग, जिसमें आपको हर तरीके से सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा। वो सिर्फ आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो, कौन सी दिशा के लिए, कौन से हालातों के लिए, कौन सी परिस्थिति के लिए आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। उसके मुताबिक ही आपकी परिस्थितियाँ बनेगी, उसके मुताबिक ही आपकी कैरियर भी फ्यूचर में रहेगी, वो आपके हाथ में है। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको चारों दिशाओं से, हर एक परिस्थिति से, आपकी हर एक सोच से, आपके हर एक वक्त से ऑफ़र आएगी, सोर्सेस मिलेंगे, स्कोप मिलेंगे, नए नए एक पारदर्शिता आपके सामने, नए नए स्कोप आपके सामने मिलेंगे, नई नई वैल्यू क्रिएट होगी, नए नए एक मौके आपको मिलेंगे, नया विज़न आपको मिलेगा।
लेकिन आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं चूज़ करना है, वो आपके हाथ में है। तो आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी ऑफ़र मिलने वाली है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई नई तक मिलने वाली है, नए नए मौके मिलने वाले हैं। उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में लेते हो वो आपके हिसाब से होगा और आपके हिसाब के मुताबिक ही आपकी कैरियर रहेगी। तो ये जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल है कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ किस तरीके से आपके लिए फल रूप है, फ्रूटफुल है, वो आपके हाथ में है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी परिस्थितियाँ मैं कर सकता हूँ और कौन सी परिस्थितियाँ मैं रियली में नहीं कर सकता हूँ। उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है, जिसके चलते आपको नए मौके और ज़्यादा नए आगे मिलते रहें। आपको एक मौका मिला, एक मौके में से आप 3 मौके या 5 मौके खड़े कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। इसका मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपको एक तक भी मिलेगी तो उसके आपके 1000 रास्ते खुलेंगे। उस 1000 रास्ते में से आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आपके हाथ में है। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। आने वाले वक्त में आप जिस तरीके से चाल खेलोगे उस तरीके का आपकी चाल आगे बढ़ेगी, जिस तरीके का आपका रास्ता आगे खुलेगा। तो यस, डेफिनेटली उसको आप चेंज नहीं कह सकते हो। आपका वक्त, आपका किस्मत आपको सपोर्ट करने वाली है, आपको साथ देने वाली है। आपको एक सही वक्त पे सही डिसीज़न लेना है तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।